का बेस्ट प्लान रहेगा अगले 90 दिन के अंदर, है ना। आप अपने बिजनेस को बहुत रॉकेट की तरह, है ना, ऐसे रॉकेट की तरह अगर आपने उन चीजों को फॉलो करा तो आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, और आपके कोचेस भी बिल्ड होंगे, आपके कस्टमर भी बिल्ड होंगे। कितने लोगों को चाहिए नेक्स्ट 90 डेज के अंदर? आज हम रियलिस्टिक बात करेंगे, है ना। अगले 90 दिन के अंदर 50,000 रुपए का चेक, नेक्स्ट 90 डेज, उसके ऊपर हम बात करेंगे। हाथ खड़े करके दिखाओ। अब कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, अब ऐसे करके बैठे हुए तो कुछ भी नहीं होगा। हाथ खड़े करके दिखाओ मुझे कितने लोग एक्साइटेड है, ऐसे वेव करके दिखाओ, है ना। आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज? 50,000 रुपए का चेक आपके अकाउंट में 9 तारीख को खड़क देने के क्रेडिट होगा, अगर आप तरीके से यहाँ पर बैठेंगे। अब जिनके कैमरे बंद है मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, है ना, उनका भगवान मालिक है। ओके, अगर आप कैमरा ऑन करके यहाँ पर रहोगे और बेहतर तरीके से चीजों को सीखोगे तो आपको मजे आने वाले हैं नेक्स्ट 90 डेज, है ना। तो मेरा आज का टॉपिक भी यही है कि आपको नेक्स्ट 90 डेज के अंदर एक्शन प्लान क्या क्या चीजें रहेंगी और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप 90 दिन तक जो चीजें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसको लगातार फॉलो करोगे, और कितना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट 90 डेज। और 90 दिन का प्लान अगर आप फॉलो करते हो, क्यों इंपॉर्टेंट है वो 90 दिन, है ना, आपके बिजनेस के लिए? बिकॉज हर बिजनेस, अगर हम एक साल की बात करें तो 90 दिन को अगर आप डिवाइड करोगे तो हफ्ते में 4 क्वार्टर होते हैं, है ना, होते नहीं होते, 4 या 12। तो अगर आप 90 डेज के प्लान बनाओगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी पिन को चेंजेस कर सकते हो। हर्बल लाइफ के अंदर कोई भी पिन अगर आपको चेंज करनी है तो 90 दिन का प्लान है। गेट टीम 90 डेज, है ना, 20-20 हजार लगातार 3 महीने, है ना। प्रेसिडेंट टीम जाना है तो भी 90 डेज तक लगातार। तो हर्बल लाइफ भी करे और दुनिया का कोई भी रूल, कहीं भी आपको कामयाबी चाहिए तो आपको 90 दिन के गोल को अचीव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगले 5 मिनट के अंदर ताबिश सर सभी को वेटिंग रूम में डाल देंगे जिनके कैमरे बंद है। तो कृपया करके मुझसे ना कहें मेरे पास मैसेज आ गया है ना। अगले 5 मिनट के अंदर सभी लोग वेटिंग रूम के अंदर डाल जाने वाले हैं। अभी हो रहा है 2:58, 3:03 पर वेटिंग रूम के अंदर जाएंगे सभी लोग जिनके कैमरे बंद है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कितने लोग पहली बार इस जूम कॉल को अटेंड कर रहे हैं जिनका पहला एसोसिएट ट्रेनिंग है? एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए। नीतू जी, हाँ जी, और बताइए और कितने लोग हैं ऐसे जो पहली बार इस एसोसिएट ट्रेनिंग को ज्वाइन कर रहे हैं? मनीषा जी, और बताइए। हाँ जी, मोहम्मद ज्ञान, बहुत बढ़िया। तो क्या हम सब लोग इनके लिए ताली बजा सकते हैं बढ़िया सी? जितने भी हमारे पुराने कोचेज हैं जोरदार क्लैपिंग कीजिए, है ना, जबरदस्त वाली। बिकॉज अभी इनकी सक्सेस स्टार्ट हुई है। तो आज आपको 90 दिन का गोल मिलने वाला है। अगर आपको 90 दिन उस पर लगातार काम करोगे सो आपका जबरदस्त तरीके से बिजनेस ग्रो करेगा और आप अपनी पिन को भी अचीव कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे आप अपनी डायरी पेन दिखाइए। नीतू गर्ग जी, कहाँ है आपकी डायरी पेन? पिंकी जी, डायरी पेन कहाँ है? दिखाइए दिखाइए, जल्दी से ले आओ। बेड पे बैठ के ट्रेनिंग कैसे होगी? हरिओम जी, कहाँ है डायरी पेन? रीना मलिक जी, डायरी पेन कहाँ है आपकी? रीना मलिक जी, रीना मलिक जी, हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मनीषा जी दिखाओ डायरी अपनी। वेरी गुड। जो जितनी ज्यादा पेज भरेगा उतनी बड़ी सक्सेस आएगी उसकी। रितु कश्यप जी, दिखाइए जरा डायरी पेन कहाँ है आपकी? ईशा जी डायरी पेन, वेर इज योर डायरी पेन? इरफाना मलिक जी, हाँ बहुत बढ़िया। गुलफ्ता रानी जी, गुलफ्ता रानी जी, डायरी पेन दिखाइए अपना, बहुत बढ़िया। सो वेरी गुड। लेट अस स्टार्ट विद माय स्टोरी बिकॉज हर्बल लाइफ इज ऑल अबाउट अ स्टोरी टेलिंग बिजनेस। सो मेरा नाम शुभम है, बैकग्राउंड से मैं स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर आया था पैसे कमाने के लिए। मेरा सीधा पर्पस था कि मुझे पैसे कमाने हैं। तो मुझे एक रोड मैप दिया गया और मुझे लाइफस्टाइल डे दिखाया गया। मैंने लाइफस्टाइल डे को ज्वाइन करा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लीजिए, आपके बिजनेस की बैकबोन क्या है? लाइफस्टाइल डे। अगर आप अभी तक लाइफस्टाइल डे नहीं गए हो तो अपने कोचेस से पूछो कि सर क्या लाइफस्टाइल डे है और मुझे कैसे वहां पहुंचना है। ओके, तो हर महीने आपको लाइफस्टाइल डे अटेंड करना है, यही आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। अगर आप लाइफस्टाइल डे का पार्ट नहीं है, आई एम डैम श्योर, सॉरी टू से यू, आप हर्बल बिजनेस में नहीं हो, है ना। फिर आप आ रहे हो जा रहे हो, इसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं होगा। तो मुझे पहला लाइफस्टाइल डे दिखाया गया जहां से मेरा विजन क्लियर हुआ और मैंने अपने बिजनेस को करने का निर्णय लिया एज एन पार्ट टाइम। उसके बाद मुझे एक एसोसिएट ट्रेनिंग दिखाई गई और मैंने धीरे धीरे काम को करना स्टार्ट करा। पहले साल भर के अंदर एक सिंगल कस्टमर नहीं बना, लिख लो, ना एक सिंगल एसोसिएट। अब कितने लोग रेडी हैं इसको टिकने के लिए? तो मैं एक्टिव टीम बन सकता हूं, है ना। कोई लोग हैं ऐसे जिन्हें अभी 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, एक भी कस्टमर नहीं है? मेरे साथ ऐसा हुआ था, है ना। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है सो गुड न्यूज फॉर यू, आप भी एक्टिव टीम तक जा सकते हो। बात समझ में आई? बहुत सारा संघर्ष करा, हर एक काम को सीखना स्टार्ट करा। मेरे कोच ने बोला था एक बार राधा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, है ना। आज वो है नहीं यहाँ पर, नो वरी, बट उन्होंने हमें बहुत डेली बेसिस पर सिखाया और एक चीज को सिखाते हुए उन्होंने मुझे समझाया कि आपको काम के अंदर लगे रहना है, डेली न्यूट्रिशन क्लब विजिट करनी है। न्यूट्रिशन क्लब वो जगह है जिसने मुझे बनाया, है ना, जिसकी वजह से आज मैं आप ही की तरह ट्रेनिंग लेता था कभी आज से 4 साल पहले।
बट थैंक्स टू गॉड उस न्यूट्रिशन क्लब की वजह से आज मैं आपको ट्रेनिंग सिखा पा रहा हूँ, है ना। तो ये सारा श्रेय मेरे कोच को जाता है। मैंने जबरदस्त तरीके से एसोसिएट ट्रेनिंग क्वालिफाई करी। उसके बाद मेरे कोच ने बोला आपको सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करना है। सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई करा। देन आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैंने धीरे धीरे करके हर एक लेवल को क्वालिफाई करा। सक्सेस मंत्र एकेडमी क्वालिफाई करी। बाय द वे अभी एकेडमी आ रही है, कितने लोग जा रहे हैं लिख लो अभी डायरी पेन में, सभी लोग बड़ा बड़ा। मुझे एकेडमी का पार्ट बनना है। अगर अभी तक टिकट नहीं हुआ है तो टिकट कराइए अपना, है ना। कितने लोगों का एकेडमी का टिकट हो गया है? गलत सवाल, कितना लोगों का नहीं हुआ अभी तक? हाँ। अरे भाई साहब कहाँ हो अभी तक आप, है ना। जल्दी से कराओ टिकट। ओके। एकेडमी वो जगह है जो आपको अगले लेवल पे लेके जाएगी। एकेडमी वो क्रैश कोर्स है जो आपको तेजी से रफ्तार पकड़ने में आपको मदद करेगी, है ना। बच्चों का क्रैश कोर्स होता है 2 दिन का। आप पूरे साल का सिलेबस पढ़ाते हो और 2 दिन का क्रैश कोर्स होता है, नहीं होता? उसमें A to Z सब सिखाते हैं। तो वो 2 दिन का हर्बल का क्रैश कोर्स है। आपको सब कुछ सिखाएंगे। इन्विटेशन कैसे करते हैं, लोगों से बात कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे, है ना। जल्दी से आप अपने अगले लेवल पे कैसे जाओगे। कितने लोग रेडी हैं जानने के लिए? तो वहां पे आपको फिजिकली हमारे मेंटोर सिखाएंगे जो अप्रोक्सीमेटली 1 CR कमाते हैं एक महीने का, 1 करोड़ के आसपास। अगर आपको 1% भी आ गया ना तो 1 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाओगे आप समझो आप। और टिकट कितने की? मात्र 4500 रुपए की। 4500 रुपए में 1 लाख रुपए कमाना सीखोगे, है ना। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है। आप पार्टी नहीं हो तो आप कैसे बड़े सक्सेस के बारे में सोच सकते हो। तो आपको हर हाल में, है ना, हर हाल में सक्सेस मंत्र एकेडमी पहुंचना है। वहीं से आपकी पिन चेंज होगी, वहीं से आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे, है ना। तो कितने लोग आने वाले हैं? मैं आपको फिजिकली वहीं पे मिलूंगा और हम सब बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा एंजॉयमेंट करेंगे 2 दिन। मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितना जबरदस्त एकेडमी रहेगी वो। आई एम सुपर एक्साइटेड। अभी से मैं इतना ज्यादा उत्साहित हूँ एकेडमी को लेकर, है ना। कितने लोग एक्साइटेड है एकेडमी को लेकर? वेरी, है ना। मतलब मजा आने वाला है, बियॉन्ड इमेजिनेशन चीजें होंगी। सो उसके लिए हमें फोकस करना है। तो मैंने सक्सेस मंत्र एकेडमी क्वालिफाई करी। उसके बाद स्पेक्टेकुलर आ गया, एक्स्ट्रा वेगेंजा क्वालिफाई करा। मतलब लाइफ इज टोटली चेंज। मैंने हर एक इवेंट को क्वालिफाई करा बिकॉज मुझे बताया गया था। लिख लो बड़ा बड़ा, लिख लो सभी लोग। यस, आपसे बात कर रहा हूं। इफ यू वांट टू ग्रो इन हर्बल बिजनेस, वर्क विद इवेंट टू इवेंट। अगर आपको हर्बल बिजनेस के अंदर ग्रो करना है तो आपको इवेंट टू इवेंट चलना पड़ेगा, है ना। पहला इवेंट क्या है? आप न्यूट्रिशन क्लब के अंदर आए। दूसरा इवेंट क्या है? आप फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब के अंदर गए। तीसरा इवेंट क्या है? आप HOM के अंदर गए। चौथा इवेंट क्या है? आप एसोसिएट ट्रेनिंग के अंदर गए। तो आपको हर्बल बिजनेस को अगर बेहतर तरीके से बिल्ड करना है तो आपको अपनी और अपनी टीम के साथ इवेंट टू इवेंट बैठना पड़ेगा। तभी आप बड़ी टीम बिल्ड कर सकते हो, तभी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो। अदरवाइज ये सब सपना है, कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपको इवेंट का पार्ट बनना पड़ेगा और रोजाना बनना पड़ेगा, डेली बेसिस पे बनना पड़ेगा। तभी आप बड़े बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे। ओके, बात समझ में आई? कितने लोगों को हाथ खड़े करके दिखाओ, कितने लोगों ने लिखी लाइन, है ना। यू हैव टू बिल्ड योर बिजनेस इवेंट टू इवेंट। आपको बिजनेस को बिल्ड करना है। नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। मुझे बताया गया तो मैंने एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करी। बहुत सारी मैंने, है ना, प्रमोशन क्वालिफाई करी है, हर एक पार्टी क्वालिफाई करी। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? अपनी फैमिली को लेकर जाता हूँ पार्टी के अंदर। अपने फादर को लेकर गया वैकेशन पर। उससे बेस्ट पार्ट क्या है? एक लैपटॉप परचेस करा, फोन परचेस करा, गाड़ी परचेस करी। पहले महीने का जो चेक था वो 5,599.53 पैसे था। लास्ट महीने की चेक प्लस रिटेल इनकम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास है। और जिसको मैं बहुत जबरदस्त तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ। और इसका सारा श्रेय जाता है इस सिस्टम को, मेरी कोच राधा मैम को, और हमारे सुपर डुपर मेंटोर ताबिस्ता शबा मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, बढ़िया वाली, है ना। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट 90 डेज प्लान। तो कितने लोग तैयार हैं? एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए नेक्स्ट 90 डेज प्लान के लिए। और जिन लोगों के कैमरे बंद हैं वो पहुंच गए हैं वेटिंग रूम के अंदर, है ना। तो कृपया करके, वेटिंग रूम खुल गया है। ओके, तो सभी गए वेटिंग रूम के अंदर। तो लेट अस स्टार्ट, है ना। तो जिनके कैमरे बंद थे वो सब वेटिंग रूम में जा रहे हैं, देखो धीरे धीरे करके। तो आपको फोकस क्या करना है? कैमरा ऑन करके रहना है यहाँ पर। ओके, सो दिस इज रियली अमेजिंग, है ना। सर ने सबको वेटिंग रूम के अंदर डाल दिया है। यस, तो अभी हम बात करेंगे केवल सीरियस लोगों से और लाइक माइंडेड पीपल से, है ना। तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करके दिखाओ, कितने लोग रेडी हैं। अब कितनी अच्छी लग रही है स्क्रीन, सबके कैमरे ऑन, सभी फोकस होकर चीजों को सुन रहे हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट द 90 डेज प्लान। अभी बड़ी बड़ी हेडिंग डाली है, 90 दिन के प्लान के बारे में बात करते हैं। क्या क्या फायदे हैं 90 दिन प्लान को अगर आप फॉलो करोगे, है ना। व्हाट वाज द बेनिफिट्स ऑफ द 90 डेज प्लान और क्यों इंपॉर्टेंट है।
देखो कोई भी आपको बिजनेस को फ्लो फ्लो को आगे बढ़ाना है तो 90 दिन का प्लान सबसे महत्वपूर्ण है ना। शुरू शुरू के 90 दिन, बिकॉज अगर आप उसको बेहतर तरीके से रोल मैप के थ्रू, है ना, रोड मैप के थ्रू अगर आप उसको प्लान करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो 90 दिन को प्लान को आपको क्या करना है, 90 दिन के प्लान को, 90 दिन के चैलेंज को आपको दो हिस्सों में बांट देना है। क्या वो दो हिस्से होंगे, 45 डेज 45 डेज। कितने लोगों को समझ में आ रही है? 90 दिन के प्लान को फोकस कर कर दो पार्ट में बांट देना है, 45 डेज 45 डेज, और उस 45 दिन के चैलेंज को आपको लेना है। कितने लोग रेडी हैं 45 दिन को चैलेंज को लेने के लिए? बिकॉज जून मंथ स्टार्ट हुआ है, आज 4 तारीख है। जितने लोग 45 दिन का अभी चैलेंज लेंगे, मैं उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूं, है ना, जो लोग ले रहे हैं ऑलरेडी हमारी टीम में। और आपको भी उसको फोकस करना है, बिकॉज ये 45 दिन आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम लेकर आएंगे। ये 45 दिन आपके कस्टमर बेस को बढ़ाएंगे। अगर आपने 45 दिन तरीके से बिजनेस को बिल्ड करा तो आप अपनी पिन को अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं। और मैं इसकी अभी आपको बेनिफिट दिखाते हैं। और इस 45 दिन का हम नाम देंगे, है ना, हमने 90 दिन को प्लान को दो हिस्सों में बांट दिया है। क्या वो दो हिस्से हैं? इसका नाम है फ्लैक्स 45। ओके, क्या नाम है? फ्लैक्स 45। और व्हाट इज द, इफ वी क्रिएटेड अ चैलेंज जस्ट फॉर हर्बलाइफ डिस्ट्रीब्यूटर, तो क्या क्या चीजें होंगी, लिखो। सबसे पहला बेनिफिट्स, वर्क विद ग्लोबली विद ऑल बिजनेस फ्लोज एंड डीएमओ। आप हर एक डीएमओ, हर एक बिजनेस फ्लो के साथ इसको ऐड ऑन कर सकते हो इस 45 दिन के चैलेंज को, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहले, इंक्रीज प्रोडक्ट सेल। आपकी प्रोडक्ट सेल को बढ़ाएगा ये 45 दिन का प्लान, जो मैं अभी आपको दूंगा, लिख लो, इंक्रीज प्रोडक्ट सेल। दूसरा, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिविटी बढ़ाएगा। जो आपके साथ कोचिज या आप खुद काम कर रहे हो तो आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी अगर आप ये 45 दिन का चैलेंज लोगे, जो भी आपको बताने वाला हूं, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन रिटेंशन बढ़ेगा, मतलब आपके कोचेज आपको छोड़ के जाते हैं। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? सर कोचेज तो मैं बना रहा हूं, बट वो ज्यादा दिन तक रुकते नहीं है, तो आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, है ना, आपके साथ वो रिटेन रहेंगे अगर आप ये 45 दिन का चैलेंज को फॉलो करोगे, है ना। कितने लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए? मैं आपको बहुत जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, अभी तक किसी को नहीं बताई है मैंने। ओके, सो दिस इज रियली इनक्रेडिबल। तो इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूटर रिटेंशन, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की, आपके कोचेस की रिटेंशन को बढ़ाएगा। इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूटर डुप्लीकेशन, आपके डुप्लीकेशन को बिल्ड करेगा ये, है ना। मतलब आपने एक कोचेस बनाए, दूसरा कोचेस बिल्ड होने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप ये 45 दिन के अंदर फॉलो करोगे, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इंक्रीज हर्बल प्राइड, है ना। इंक्रीज इंटरप्रेन्योरल टफनेस एंड ग्रिट, मतलब जितना हमें टफ लगता है ना, हर्बलाइफ इतना टफ है, कस्टमर नहीं बनते, है ना, कोचेस नहीं बनते, कोचेस वॉल्यूम नहीं करते, ये तमाम चीजें आपके साथ होने लगेंगी अगर ये 45 दिन का चैलेंज अगर आप स्टार्ट करोगे अपने लिए और अपनी टीम के लिए। तो आप मुझे हाथ खड़े करके दिखाओ, उन्हीं लोगों के साथ मैं बात करूंगा जो सीरियसली एक्साइटेड है, और मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट 45 डेज आप कितना बेहतर तरीके से इसको बिल्ड करेंगे, है ना। तो एक बार हाथ खड़े करके दिखाइए कितने लोग रेडी है। देखो कैमरा बंद करने वालों के साथ मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, सर ने पहले बोल दिया है, उनको वेटिंग रूम में डाल रहे हैं जिनके कैमरे बंद हैं। यस, हाँ, ओके, हाथ खड़े करके दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाथ तो खड़े करो। हाँ वेरी गुड, हसन रजा जी के हाथ रेडी हैं, बहुत सारे लोग के हाथ खड़े हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट 45 डेज। क्या वो 45 दिन का आपको प्लान है? बिकॉज अगर हम कोई भी प्लान लेके चल रहे हैं, सपोज करो हमें 1 महीने के अंदर 4 किलो वजन घटाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें 1 हफ्ते में कितना वजन घटाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं मैं, गलत कह रहा हूं? कि मुझे 4 4 हफ्ते के अंदर कितना वजन घटाना है, तभी हम अपने गोल के ऊपर काम कर पाएंगे, वरना सब बातें हैं। अगर हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें 1 हफ्ते में इतना वजन घटाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें रोज कितना वजन घटाना पड़ेगा, तब हम उस गोल के ऊपर पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपने गोल को ब्रेक डाउन करो। तो अभी मैंने क्या करा, 90 दिन को गोल को और ब्रेक डाउन कर दिया। क्या ब्रेक डाउन कर दिया? उसको मैं 45 दिन के अंदर ले आया। बात समझ में आ रही है? हाथ करके दिखाओ, आर यू रेडी फॉर दिस, है ना। तो हमने क्या करा, उस 90 दिन के गोल को 45 दिन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मैं 45 दिन को फोकस होकर चीजों को बिल्ड कर सकता हूं। ओके, मैं अपना एक पेपर प्लेन बनाइए 90 दिन का, मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये देखो, अभी देखो, ये आपको कुछ दिख रहा है? ये मेरी ड्रॉअर है, ये ये रही, है ना। मैं देख, एक सेकंड को ब्लरिंग हटाते हैं इसको, एक सेकंड।
अभी देखो ये दिख रही है ब्लरी, ये 90 दिन का, ये इस पर लग रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसके ऊपर टिक लगाना है, जो भी आप करते जाओगे उसके ऊपर आप टिक लगाते रहना। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ये आपको ग्रुप में भी शेयर हो जाएगा भी आपके साथ। तो नेक्स्ट 90 डेज आप क्या करेंगे, उन तमाम चीजों को भी हम फॉलो करेंगे, क्या क्या चीजें आपको करनी है। अगर 90 दिन जो लोग वो प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके बिजनेस में जो मैंने अभी सारे प्रॉफिट बताए हैं, आपके कस्टमर वॉल्यूम करेंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप बनेगी, आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप रिटेन होगी। बट आपको करना है लीडर्स लीड बाय एग्जांपल, लिख लो। ऐसा नहीं शुभम हुक्म चला दे, हाँ जी हरिओम जी ये कर लो, हरिओम जी आज फ्लायर करे नहीं करे। अब हरिओम जी का फ्लायर करेंगे जब शुभम का फोटो जाएगा, है ना। तो हरिओम जी मेरा फोटो आता है नहीं आता, हाथ बताओ। आता है एक्टिविटी का फोटो आता है मेरा, बिल्कुल आता है सर, आता है सर आता है आपका। ना। तब मैं आपसे हाँ जी। एक्टिविटी करवा, तो आपके लोग आपकी तब सुनेंगे, इस 45 दिन पे तब काम करेंगे जब आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, सो गॉट इट माय पॉइंट, समझ में आया सभी को, कितने लोगों को समझ में आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो 45 दिन आपके साथ काम करेंगे और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी है नेक्स्ट 45 डेज के लिए, है ना। तो हेयर वी गो विद द नेक्स्ट 45 डेज जो आपको चीजें फॉलो करनी है। सो लेट अस स्टार्ट, है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स, 7 सिंपल टास्क आपको रोजाना करने हैं और अपने कोचेस को भेजने हैं। ठीक है, सबसे पहला टास्क है यूज द हर्बलाइफ प्रोडक्ट, सभी लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, प्रोडक्ट्स को हम सब यूज करेंगे। दूसरा काम क्या करना है, कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, रोजाना आपको कम से कम 20 मिनट अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। अब पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग लो, है ना, वर्चुअल ट्रेनिंग लो, यूट्यूब पे कुछ अच्छा सुनो, जैसे आज सर ने मार्क्यूस सर की वीडियो चलाई, है ना, जिमरॉन सर की वीडियो सुनिए, आप एरिक वोरे की वीडियो सुनिए। तो ये आपको, अगर आप ये 7 चीजें 45 दिन के चैलेंज के साथ रोजाना करेंगे तो आपको जो मैं भी आपको बताऊंगा वो तमाम चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बट क्या करना है, 45 दिन तक लगातार करना है, फिर वो 45 दिन करना है। तो 90 दिन जब आप उसको लगातार करोगे तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त होगी, आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी और तमाम चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो सबसे पहले चीज क्या करनी है, आपको प्रोडक्ट्स को यूज करना है। दूसरी चीज क्या करनी है, कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, आपको 20 मिनट का पर्सनल डेवलपमेंट एवरी सिंगल डे इंजॉय करना है ना। सुबह सुबह उठते सबसे पहले यूट्यूब पे वीडियो लगाओ या कोई ट्रेनिंग पार्ट सुनो, कुछ भी आप सुन सकते हो यूट्यूब के ऊपर। कंप्लीट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, कितने लोग कर सकते हैं रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज, हमारे क्लब में होती है ना, सुबह नहीं कर सकते शाम को करो। हाँ जी वर्षा जी कर सकते हो नहीं कर सकते, रोजाना 20 मिनट एक्सरसाइज, बहुत आसान है ना। एटलीस्ट 5 न्यू कन्वर्जन विद प्रोस्पेक्ट, लिख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एटलीस्ट 5 न्यू कन्वर्जन विद न्यू प्रोस्पेक्ट। अब क्या बात करनी है, लिख लीजिए अभी, आपको रोजाना 5 नए लोगों से बात करनी है हेल्थ के लिए। क्या बात करनी है, एक्सक्यूज मी, है ना, आप अपनी सेहत के लिए क्या कर रहे हैं, सिंपल सवाल कर सकते हो आप। एक्सक्यूज मी, आई एम ए हेल्थ कोच, हम लोगों की हेल्प करते हैं फिटनेस के लिए। 5 लोगों से, है ना, मात्र 5 लोग, हर्बलाइफ बोलती है खाली 5 लोगों से बात करनी है। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ आपको 5 लोगों से बात करनी है प्रोस्पेक्ट से, मायने नहीं रखता वो ज्वाइन करे या ना करे, आपको मतलब है 5 लोगों से रोजाना बात करनी है। कितने लोग कर पाएंगे, अभी हमने बात ही नहीं करी, इनको ज्वाइन कराओ। बस आपको 45 दिन रोजाना 5 लोगों से बात करनी है, कितने लोग कर पाएंगे, हाथ खड़े करके दिखाओ। हाँ वेरी गुड, है ना, मात्र 5 लोगों से रोजाना बात करनी है। ओके, सो 5वां पॉइंट क्या है, शेयर द हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स विद एटलीस्ट 1 प्रोस्पेक्ट। तो आपको क्या करना है, कम से कम एक किसी पर्सन को रोजाना अपना प्रोडक्ट सैंपलिंग कराना है। अब प्रोडक्ट सैंपलिंग कराने का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, कितने लोग बताएंगे मुझे, न्यूट्रिशन क्लब। किसी भी एक पर्सन को रोजाना आपको न्यूट्रिशन क्लब लेकर जाना है। ओके, क्या आप वर्चुअल अटेंड कराओ या फिजिकल अटेंड कराओ। अब वर्चुअल अटेंड कराओगे तो उसे आप सैंपलिंग कैसे कराओगे, तो आपको क्या कराना है, आपको फिजिकल क्लब के अंदर एनरोल कराना है। ओके, बात समझ में आई, कितने लोगों को समझ में आ रहे हो। शेयरिंग द हर्बलाइफ प्रोडक्ट्स विद एटलीस्ट 1 प्रोस्पेक्ट, मतलब आपको किसी भी एक पर्सन को सैंपलिंग करानी है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं। ओके, ये 5वां काम है आपका 45 दिन तक। छठा काम है शेयर द हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी विद एटलीस्ट 1 न्यू प्रोस्पेक्ट, आपको किसी भी एक पर्सन के साथ हर्बलाइफ बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है। अब कैसे बात करेंगे, किसी भी नए पर्सन से एक सवाल पूछना है, मैं बताऊं क्या सवाल पूछना है, कितने लोग जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं, बस
क्या पूछोगे सर एक्सक्यूज मी आप क्या करते हो, है ना। अब वो सामने से पूछेगा आप क्या करते हो, बस शुरू हो जाओ आप, हो गया आपका काम चालू। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सबसे आसान तरीका है ये। तो शेयर द हर्बलाइफ अपॉर्चुनिटी विद एटलीस्ट वन। ध्यान रखो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फोकस नहीं कर रहा है कोई ज्वाइन करे या ना करे, आपको फोकस करना है ये 7 के 7 काम आपको रोजाना करने हैं और अपने कोचेस को भेजने हैं। जब आप ये 7 काम रोजाना करोगे तो ये तमाम चीजें आपके साथ होने वाली हैं जो मैंने आपको बताया। आपका इंक्रीज प्रोडक्ट सेल बढ़ेगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, रिटेंशन बढ़ेगी, डुप्लीकेशन होगा और आपको बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम बनेगा और तेजी से आपका बिजनेस के अंदर बिल्ड होगा, है ना। आपका बिजनेस समझ में आया, ये हिंदी में आपके लिए। ओके, हर्बलाइफ उत्पादों का आपको प्रयोग करना है, 20 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, 20 मिनट डेली आपको पर्सनल डेवलपमेंट करना है, हर्बलाइफ से रिलेटेड रोजाना 5 लोगों को इन्विटेशन करना है। अब क्या टफ है 5 लोगों को इन्विटेशन देना, लेके कौन है बेकार था वो, बस थोड़ा सा अंदर पाया। हाँ कोई टफ चीज है 5 लोगों को इन्विटेशन देना, नहीं है ना। तो आपको फोकस करनी है अगर ये पे 7 काम। अब दिक्कत क्या है, हम ये 7 काम रोजाना करते नहीं है। हमने सुबह शेक पी लिया शाम को छोड़ दिया, चलो आज छोड़ देते हो। ओके, तो ये 7 चीजें आपको रोजाना फॉलो करनी है अगर आपको अपने बिजनेस के अंदर 50 ये सिखाई चाहिए अगले 50 दिन के अंदर। ये नहीं कह रहा मैं उनसे थोड़ी जाऊंगी। एरिक वोरे जिमरॉन सर के, है ना, जैसे जिमरॉन सर बिजनेस फिलोसफर है ना, ऐसी एरिक वोरे हर्बलाइफ के अंदर एक बिजनेस फिलोसफर है जो बताते हैं कैसे एमएलएम बिजनेस को बेहतर तरीके से बिल्ड करना है। तो कितने लोग रेडी हैं 7 काम करने के लिए। और जब ये 7 काम आप करोगे तो इसका एक कोलाज बना के अपनी टीम के अंदर डालो जिससे कि आपकी टीम भी कॉपी करे इसको। ओके, बिकॉज डुप्लीकेसी कब होगी, जब आप इन चीजों को करोगे। ओके, तो ये सब चीजें आपको रोजाना बेसिस पे कर दी हैं। अगर आप नेक्स्ट 45, प्रवीण जी को म्यूट कर, अच्छा 1 सेकेंड रुको, अभी हम म्यूट कर देते हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना है, फोकस करना है। ओके, बात समझ में आई आपको, मैंने क्या क्या चीजें बताई हैं। ये 7 चीजें आपको फॉलो करनी है जो एग्जैक्टली मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है। अगर ये पे 7 चीजों को फॉलो करोगे तो आपकी पिन भी चेंज होगी, आपका चेक भी बढ़ेगा और आप जबरदस्त तरीके से अपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा मोमेंटम लेकर आ पाएंगे। ओके, बट होगा कब, अब ये नेक्स्ट 90 डेज जो है ये आपको कैसे प्लान करने लिखो। सबसे पहले वर्क फुल्ली फोकस्ड, आपको फुल्ली फोकस्ड होकर इसके ऊपर वर्क करना है। मतलब 5 इनविटेशन करने हैं, मतलब करने हैं। आप शादी में जाओ, आंधी आ जाए तूफान हो जाए, आपको सुबह से शाम तक 5 लोगों को इनविटेशन करना इंपॉर्टेंट है, मतलब है। बात समझ में आई, कुछ भी हो जाए आपको 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है हर्बलाइफ से। बात समझ में आई, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लगेगा, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ओके, आपको बात समझ में आ रही है। 100% एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सेकेंड आपको लगाना पड़ेगा इस 45 दिन को मोमेंटम बनाने के लिए। ओके, पर्सनल हार्डवर्क करना पड़ेगा, ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ओके, आपको अपनी हॉबीज को छोड़ना पड़ेगा। लिखो क्या क्या चीजें लगेंगी। हॉबीज, आपको गाना गाना पसंद है, आपको म्यूजिक करना पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है। ओनली बिजनेस, है ना, नो फ्रेंडशिप, इन सब चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा। तब आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे और आप बेहतर तरीके से फोकस होकर इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे नेक्स्ट 90 डेज। ओके, तो जब आपके पहले 45 दिन कंप्लीट होंगे तो आपको नेक्स्ट 45 दिन उसको फॉलो करना है। ऐसे ऐसे करके आप लगातार फॉलो करोगे तो आप बेहतर तरीके से फ्लैक्स 45 चैलेंज के थ्रू अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। बात समझ में आई सभी को। तो आपको अगले 45 दिन ये 7 काम रोजाना करने हैं। ओके, तो अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये 7 चीज आपको डेली बेसिस पे फॉलो करनी है। और मैं आपको बताता हूं, है ना। अब शुरू के 45 दिन क्या क्या होगा आपके साथ, जिसके लिए आपको रेडी रहना है। कितने लोग जानना चाहते हैं क्या क्या होगा। शुरू के 45 दिन मुश्किल आएगी, है ना। शुरू के 45 दिन लगेगा चलिए यार छोड़ दो, कोई सुनता तो है नहीं, है ना। शुरू के 45 दिन बड़े टफ रहेंगे, आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। लिख लो, ना मिलेगी। एक चीज और लिखो, रोजाना कम से कम 9 ना कलेक्ट करनी है। लिखो, रोजाना कम से कम 9 ना, मतलब 9 लोग आपको ऐसे ढूंढने जो आपको मना करें, नहीं जी हमें चेकअप नहीं कराना, हम नहीं सुनना चाहते, है ना। कितने लोग सुनते हैं रोजाना 9 ना।
जो लोग जितनी ज्यादा ना सुनेंगे वो इतनी जल्दी कामयाब हो गए। लिख लो लिख लो लिख लो, बड़ी बड़ी हेडिंग। हमने ज्यादा ना सुनी है इसलिए हम 50,000 के चेक पे पहुंच गए। अब चेक करो आपने कितनी ना सुनी है। शायद अभी आपकी ना कम है इसलिए आपका बड़ा चेक नहीं आ रहा है ना। कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? गॉट इट माई पॉइंट्स? तो आपको ज्यादा ना सुननी है। जितने ज्यादा ना सुनने की आप आदत डालोगे उतना जल्दी आप अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे। तो लिख लो, रोजाना कम से कम 5 या 9 ना आपको सुननी है। जो लोग आपको मना कर रहे हैं हर्बल लाइफ के बारे में, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो ये आपको फॉलो करना है। तो आपको ना सुननी पड़ेगी। ओके, तो ये तमाम चीजें आपके साथ होगी। प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा आपके आगे, चल यार छोड़, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, है ना, अभी तो काफी दिन बचे हैं। तो ये तमाम चीजें आपको अपनी लाइफ के अंदर से हटानी पड़ेंगी, तब आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे जो मैंने आपको बताया। और ये प्रूवन है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर पूरा साइंस बैठा है, पूरी बिजनेस फिलॉसफी बैठी है। अगर जो इंसान ये 45 दिन तक लगातार इन चीजों को फॉलो करेगा उसका बिजनेस 101% चेंज होगा। मैं आपको बता रहा हूं 101%। बट फोकस क्या होता है? हम 10 दिन करेंगे, 11वें दिन छुट्टी कर लेंगे। हम 11 दिन करेंगे, 20वें दिन छुट्टी कर लेंगे। ध्यान रखो, एक बात मैं आपको ध्यान से बताता हूं। अगर आपने 44 दिन इसको फॉलो करा और 45 दिन आपने इसकी छुट्टी मार ली तो क्या होगा? आपके 45 दिन दोबारा से शुरू होंगे। दिस इज कॉल्ड अ 90 डेज एंड 45 डेज प्लान। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको फोकस क्या करना है? 45 दिन का मतलब 45 दिन आप फोकस होकर, आप कहीं भी हो। सपोज करो आज मेरी मीटिंग है ना, मुझे पता है कि आज मेरी मीटिंग है और मुझे अपना फ्लैक्स 45 कंप्लीट करना है। कितने लोग चाहते हैं कि मीटिंग वाले दिन भी आपका फ्लैक्स 45 कंप्लीट रहे? हाथ खड़े करके दिखाओ। मैं आपको बेस्ट आइडिया बताता हूँ। एलएसडी वाले दिन कैसे आप अपना फ्लैक्स 45 कंप्लीट करोगे? हाथ खड़े करके दिखाओ। अच्छा, कुछ ही लोग जानना चाहते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कैसे करोगे आप। है ना, जिस दिन आपकी मीटिंग होगी आप कोशिश करो, सुबह सभी जल्दी उठते हैं है ना, उस दिन और आधा घंटे पहले उठ जाओ। अपना 15 मिनट एक्सरसाइज करो, वॉक करके आओ मिनिमम, है ना। और क्या करना है, आते जाते अपना इनविटेशन करो। आप बस से आ रहे हो, है ना, कोशिश करो जो ट्रांसपोर्ट आप मतलब जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं उसको आप यूज करो, है ना। अपने पर्सनल व्हीकल से ना हो। तो आपको 5 लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे रास्ते में? आराम से मिलेंगे। जाते वक्त एक पर्सन से क्या करो, बात कर लो बिजनेस के बारे में। हो गया आपका फ्लैक्स 45 कंप्लीट। हम दिमाग नहीं लगाते, हमारा ध्यान कहीं और है। हमारा ध्यान है बातों में, हमारा ध्यान है दूसरों की साइड लाइन में, तेरा चेक कितने का आ रहा है। हमारा दिमाग है दूसरों के बिजनेस में, हमारा फोकस अपने बिजनेस पर नहीं है ना। हमारा फोकस सही जगह पे नहीं है। मेरा इस महीने का चेक कितने का आएगा, मेरा इस महीने आईटी पे वॉल्यूम हुआ नहीं हुआ, मुझे जो इस महीने टास्क दिया गया था 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मुझे अपनी आईडी पे 100 वॉल्यूम डालने हैं। मेरा दिमाग वहां नहीं है, और सब बातों में है ना। इसने ऐसा क्यों कर दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हम हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहते हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं, इसलिए आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो रहा। फोकस करो। अगर आप रोगे तो आप बिजनेस को कभी बिल्ड नहीं कर सकते। बात समझ लो। आपको रोना है तो एक कमरे बंद हो जाओ, पूरा दिन रो, बट एक बार रोने के बाद सुबह उठ जाओ, फिर दोबारा से बिजनेस करो, है ना। कभी कभी मन करता है यार हो नहीं रहा, अगर आपको लिख लो कितने लोगों को आती है यार हो नहीं रहा, हाथ करके दिखाओ। हाँ, सो लिखो गुड न्यूज, आप हर्बल बिजनेस के अंदर है ना। ये ना हो रहा, ना होने वाली फीलिंग जब तक आप में अंदर आ रही है ना, तो आप हर्बल बिजनेस के अंदर लगे रहे हो। बात समझ भाई? अब दिक्कत क्या है, जब हमारा 10,000 रुपए का चेक था तब हम भी कहते थे नहीं हो रहा, आज हमारा 50,000 का चेक है तभी भी हम कह रहे हैं नहीं हो रहा है। तो ये नहीं हो रहा वाला फीलिंग जब अब तक आपके अंदर आ रही है ना, इट मीन्स आप सही बिजनेस के अंदर हो, आप बिजनेस के अंदर हो। ओके, तो अपने लिए अपने आप को शाबाशी दो कि आप सही ट्रैक के ऊपर हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये आपको फोकस करना है, ना होने वाली फीलिंग आपके साथ आएगी। तो शुरू के 90 दिन के अंदर आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन आएगा, उस प्रोक्रेस्टिनेशन आपको दूर रखना है ना। आपको फेथ रखना है, लिखो किस किस चीज के अंदर फेथ रखना है। आपको फेथ रखना है प्रोडक्ट के अंदर, ये प्रोडक्ट काम करता है। आपको फेथ रखना है सिस्टम के अंदर। आपको विश्वास रखना है अपने स्पॉन्सर के अंदर जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेकर आए हैं। कितने लोगों को विश्वास है अपने स्पॉन्सर के, है ना, विश्वास है कि वो आपको अगले लेवल पे लेके जाएंगे? बात समझ में आई? तो ये विश्वास आपको होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप कभी भी अपने बिजनेस को बड़े तरक्की पर नहीं लेकर जाओगे। जो लोग ज्यादा सवाल करते हैं, है ना, देखो आइदर बी रिच आइदर बी राइट, लिख लो।
दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपने आप को राइट कहला लो या आप अपने आप को अमीर बना लो। अब ऑप्शन आपके पास है, रिच बनना चाहते हो राइट कहलाना चाहते हो, रिच या राइट, चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ। तो आपको किसी को अपने आप को राइट दिखाने की जरूरत नहीं है, हाँ जी मैं सही हूं, है ना, आप गलत हो, आप बिल्कुल सही कर सकते हो, है ना, मैं तो कुछ आपको नहीं पता ये ऐसा होगा, नो। हम यहाँ पे रिच बनने आए हैं, हमें अपने आप को राइट साबित नहीं करना। जैसे आपके कोच बोल रहे हैं जस्ट फॉलो दिस, है ना, अगर आप अपने काम के प्रति आपको पैशनेट रहना है, जो आपके कोचेस बता रहे हैं, आपको यस सर एटीट्यूड रखना है। जब तक आप यस सर एटीट्यूड नहीं रखोगे तब तक आप बड़े बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। और मैं आपको बताऊं, हर एक कोचिस चाहता है कि आप जल्दी से अपनी पिन को चेंज करो, बिकॉज आपकी जब पिन चेंज होगी तभी तो उसकी पिन चेंज होगी। और वो आपको वो रास्ते बता रहा है जिन रास्तों पर उसने गड्ढे खाए हैं, तो आप उसको जंप कीजिए, है ना। जो चीज आपको बताई जा रही है जस्ट फॉलो दिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उन चीजों को आपको फॉलो करना है। तो आपको किन किन चीजों पर विश्वास करना है, आपको कभी भी बहस नहीं करनी है, कभी भी आपको इफेंट बट नहीं करना है, ऑलवेज फॉलो योर कोच जो आपको बता जा रहा है ना, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए अपने एक्टिव स्पॉन्सर को, तो आपको आपकी नैया तक पार करा देंगे। एक्टिव स्पॉन्सर किसे कहते हैं, जो मिनिमम 2500 वॉल्यूम पॉइंट कर रहा हो हर महीने, दिस इज कॉल्ड एक्टिव स्पॉन्सर इन हर्बलाइफ लैंग्वेज। गॉट इट माय पॉइंट्स, जो हर महीने 2500 वॉल्यूम पॉइंट कर रहा है वही एक्टिव कोच है हर्बलाइफ के अंदर। अब आप चेक कीजिए क्या एक्टिव कोच हो आप, अगर नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत है ना, आपको उसको करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको इसके ऊपर फेथ रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको 90 दिन के प्लान को एक्शन के अंदर लेकर आना है तो आपको दूसरी चीज लगेगी एक्शन। अब एक्शन कैसे होगा, इम्प्लीमेंटेशन करने से। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, एक्टिविटी करने से। रोजाना की एक्टिविटी अपने कोचेस को भेजो, आप क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, विजिटिंग कार्ड कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, प्रमोशन टेबल लगा रहे हो, तो इन सब चीजों को आपको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करना है। जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे तो आप बड़े बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। जब तक आप एक्शन में नहीं आओगे, अभी आप पता क्या कर रहे हो, कितने लोग जानना चाहते हो क्या कर रहे हो, आपको एक घर तैयार करना है, हाथ खड़े करके दिखाओ जितने लोगों को नींद आ रही है वो फ्रेश भी हो। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हो, यस आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपको एक घर बनाना है, आपने ईंट भी ले आए, सीमेंट भी ले आए, है ना, सरिया भी ले आए, सब चीज ले आए आप। अब हुआ क्या, आपने ईंट तक नहीं लगाई है, तो घर बनेगा, तो आपने नॉलेज तो इतनी सारी इकट्ठी कर ली, एक्शन। कभी कभी हम क्या करते हैं, एक्शन भी भरपूर लेते हैं, बट वो डायरेक्शन हमें चेंज, हमें कभी कभी ना, लिखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप 90 दिन का गोल बना रहे हो, लिखो, तो आपको 30 दिन जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, अगर 30 दिन में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्पॉन्सर के साथ बैठो कि सर मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं। कभी कभी हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत होती है ना, कभी कभी हमें मेंटोरिंग की जरूरत होती है, कभी कभी हमें कोचेस के साथ बैठने की जरूरत होती है, बट हमें तो फोकस नहीं है, हमें फुर्सत नहीं है फालतू की कामों से, हम तो इधर उधर की बातें करते हैं, हम साइडलाइन की चुगलियां करते हैं, इसके उसमें क्या हो रहा है, वहां क्या बातें हो रही हैं, तो हमें इन चीजों से फुर्सत नहीं है, तो आप कोचेस के साथ कैसे बैठोगे। बात समझ में आई। तो जब आप बहुत सारी एक्टिविटी कर रहे हो और आपका रिजल्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो अपने स्पॉन्सर के साथ बैठो, अपने कोचेस के साथ बैठो कि सर मैं इतना काम कर चुका हूं, अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे बताइए मुझे अगला स्टेप क्या करना है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है मेरी, वॉइस आ रही है नहीं आ रही, थम करके दिखाओ। तो अंजलि जी अपना नेटवर्क चेक कीजिए। तो हमें उस चीज के ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है कि हम फोकस होकर चीजों को बेहतर तरीके से, है ना, डायरेक्शन भी चेक चेक करें। तो अभी हमने क्या करा, हमें विश्वास भी हो गया, हमने एक्शन भी ले लिया। अब हमें तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या करनी है, लिखो, कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। कंसिस्टेंसी मतलब हमें उस चीज को 90 दिन तक, 45 दिन तक रोजाना फॉलो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, 45 दिन तक रोजाना शेक पीना है। क्यों पीना है, क्योंकि हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करनी है। 45 दिन तक रोजाना 20 मिनट पर्सनल डेवलपमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें अपना पर्सनल, है ना, अपने अपना व्यक्तित्व हमें बेहतर करना है। लिख लो, एक बहुत बड़ी लाइन आपको बताता हूँ, एक मैंने मीटिंग में सुनी थी लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर जयपुर के अंदर, आपकी इनकम आपके पर्सनल डेवलपमेंट के थ्रू आती है। अगर आपको अपनी इनकम बढ़ानी है तो आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट बढ़ाना है, लिख लो आप सब लोग, है ना। नए कोचेस के लिए भी मैं आपको बता रहा हूं, अब क्या पर्सनल डेवलपमेंट होता है,
कितने लोग जानते हैं? अच्छा बाय द वे कितने लोगों को नहीं पता क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट? सच सच बताओ। रूबीना जी को नहीं पता, राजकुमार हरिओम जी को भी नहीं पता क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट? अच्छा नहीं पता। और कितने? सच सच बताओ कितने लोगों को नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट? फातिमा जी को भी पता, लिखो। पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है? पर्सनल डेवलपमेंट होता है आपका व्यक्तित्व, है ना? आप कैसा अटायर कर रहे हो, आप किस टाइप से बातें कर रहे हो। जैसा मैं आपको बताऊं मेरे अंदर क्या रहा है, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट कैसा हुआ। पहले मुझे कपड़े पहनने नहीं आते थे, मैं किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी वेयर कर लेता था। बात समझ में आ रहे हो? मैं कभी भी किसी से, मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड नहीं था, मैं बहुत गुस्से वाला पर्सन था, है ना? ये सब चीजें मैंने अपने पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर चेंज करी है। अपना पर्सनल व्यक्तित्व, है ना, अपने आप को चेंज करना, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को, अपने नेचर को, दिस इज कॉल्ड अ पर्सनल डेवलपमेंट, है ना? जब आप इन चीजों को चेंज करते हो, इसको पर्सनल डेवलपमेंट कहते हैं। आपका, है ना, आपका फिजिकल चेंज भी आपके पर्सनल डेवलपमेंट में आता है, बट सिर्फ फिजिकल चेंज के अंदर ही, अब अगर आप फिजिकल चेंज कर रहे हो तो आप बड़ा पर्सनल डेवलपमेंट को बिल्ड नहीं कर सकते। आपको तमाम चीजें, वो सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपका बिहेवियर भी आता है, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपका एटीट्यूड भी आता है, पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आपकी हम्बलनेस भी आती है। ये तमाम चीजें आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। तो ये तमाम चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। आपको बदलाव लाना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, है ना? हर्बल लाइफ चेंज मांगता है, चेंज। अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बिल्ड करना है तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर, है ना, अपने बिहेवियर के अंदर। वही पुराने वाले एटीट्यूड से आप नई पिन जनरेट नहीं कर सकते। अगर अभी आप वर्ल्ड टीम है, गेट टीम पे जाना है, तो आपको नया एटीट्यूड लाना पड़ेगा, नई हम्बलनेस लानी पड़ेगी, नया बिहेवियर लाना पड़ेगा, नया एक्शन लाना पड़ेगा, न्यू कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, नई मीटिंग लगेंगी, है ना, नया एक्शन प्लान लगेगा। तब जाके, अगर आप अभी एक एसोसिएट हैं, आपको सुपरवाइजर जाना है, तो चेक करो आपके सुपरवाइजर क्या काम कर रहे हैं। वो तमाम चीजें आपको करनी पड़ेगी, तब आप सुपरवाइजर बनोगे। अगर आपको सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम जाना है, तो चेक करो आपके वर्ल्ड टीम क्या काम कर रहे हैं। आपको वो तमाम चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो आपके वर्ल्ड टीम कर रहे हैं, तब आप वर्ल्ड टीम पे जाएंगे। ओके। हर्बल हेल्थ किसका गेम है? डुप्लीकेसी का। तो आपको राइट डुप्लीकेसी करनी है। कभी कभी हम गलत चीजों को ज्यादा डुप्लीकेट कर देते हैं। बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई है? तो ये तमाम चीजें आपको करनी है। छोटे छोटे एक्शन प्लान बनाने हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्शन प्लान से आपका 45 दिन का गोल अचीव होगा, है ना? एग्जाम्पल करो, एक एग्जाम्पल लिखो। 90 दिन के अंदर अगले हमें 30 कस्टमर बनाने हैं, तो 45 दिन के अंदर कितने कस्टमर हो गए? 15। लिखो, मैं आपको रोड मैप देता हूं अभी। कितने लोग चाहते हैं 45 दिन के अंदर 15 कस्टमर बनाना? हाथ खड़े करके दिखाओ। तो सबसे पहले आप उसको डिवाइड करो 1 मंथ के अंदर। क्या करना है? 1 महीने के अंदर उसको डिवाइड करो। फिर क्या करना है? उसे वीकली डिवाइड करो। क्या करेंगे? वीकली। तो अगर हमें 90 दिन के अंदर 30 कस्टमर बनाने हैं, तो हमें हफ्ते के कितने बनाने पड़ेंगे? कौन बताएगा मुझे? हफ्ते में कितने कस्टमर चाहिए हमें? अगर हमें महीने 90 दिन के अंदर 30 कस्टमर बनाने हैं, बताइए कौन बताएगा? चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। हाँ जी हरिओम जी, बताइए मुझे। हाँ कैलकुलेट करके बताओ। 90 दिन के अंदर अगर हमें 30 कस्टमर बनाने हैं, तो 30 दिन के अंदर 15 बनाने हैं, तो एक हफ्ते में कितने कस्टमर चाहिए हमें? बताओ बताओ, कौन बताएगा चैट बॉक्स में अभी तक? यही तो दिक्कत है। अब हमें पता ही नहीं एक्शन प्लान, बस हम आ रहे हैं जा रहे हैं और बातें हो रही हैं। कौन लिख के दिखाएगा? हाँ जी बताओ बताओ मुझे, कौन बताएगा? अभी तक मैसेज नहीं आया। आज आप सब लोग ही बताओगे, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। 7। योगिता जी ने बताया 7। बताइए कितने लोग? 7 हैं। 7 पीपल्स। वेरी गुड, है ना? तो 7 लोग हमें एक हफ्ते में चाहिए, अगर हमें बेहतर तरीके से, है ना? तो आप समझ में आया सभी को क्या करना है? 7 कस्टमर हमें बिल्ड करने हैं। तो हमें 7 कस्टमर बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटी लगेंगी? अब आपको वो एक्टिविटी अपने हिसाब से चूज करनी है कि आपका कितना एक्टिविटी पे कितना कस्टमर बनते हैं, है ना? कितने लोगों को मुझे ट्रायल देना है। सपोज करो मैं 40 से 50 लोगों से बात करता हूँ,
या 40 से 50 लोग लाता हूँ, है ना, 40 से 50 लोगों से बात करता हूँ, तो मेरा कितने कस्टमर बनते हैं? 3 से 4 कस्टमर बिल्ड हो जाते हैं। बात समझ में आई? लीड जनरेट होने में, कस्टमर बनने में अंतर है। सपोज करो आज मैंने 1000 फ्लायर करे, और 1000 फ्लायर करने पे 3 कॉल आई। कितनी कॉल आई? 3। तो वो 3 कॉल हमारी क्या है? वो 3 कॉल लीड है। और वो लीड जब तक न्यूट्रिशन क्लब के अंदर आएंगी तो वो एक्टिव लीड नहीं कहलाने की। और जब आपके 10 लोग क्लब के अंदर आ जाएंगे, विजिट कर लेंगे, तब आपका एक कस्टमर बिल्ड होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोगों को समझ पा रहे हो? तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर आप इस कैलकुलेशन के थ्रू काम नहीं करोगे तो आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को समझ नहीं पाओगे। तो ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको अपनी एक्टिविटी पता होनी चाहिए कि मैं कितनी एक्टिविटी करूं तो मेरे पास इतने कस्टमर बेस बिल्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, एक सेकेंड, अभी ठीक है ना? तो आपको ये सब तमाम चीजें आपको फॉलो करनी है जब आप ये 90 डेज को प्लान को ब्रेक डाउन करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं एज एन वेलनेस कोच किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये तो 90 दिन का प्लान समझ में आया। कोई सवाल आपको? किसी का कोई सवाल हो 90 दिन के प्लान के रिगार्डिंग? हाथ खड़े करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट 90 डेज प्लान के बारे में किसी को कोई सवाल? हाँ जी, सवाल किसी का? अच्छा, कितने लोग मुझे सच सच बताएंगे आप दिल पे हाथ रख के? कितने लोग रेडी हैं 45 दिन का 7 दिन काम करने के लिए जो मैंने आपको बताया? नेक्स्ट 45 डेज मैंने आपको पिछली बार एक होमवर्क को दिया था। कितने लोगों ने करा वो होमवर्क? वीडियो बनाने के लिए दी थी वो मैंने। बना रहे हो? कितने लोग बना रहे हैं वीडियोस? अब कुछ लोग तो स्माइल कर रहे हैं, है ना? रोजाना वीडियो बनाओ आप। अगर नहीं कर रहे हो तो वीडियो बनाना स्टार्ट करो, तब आप बेहतर तरीके से बिजनेस को बिल्ड करोगे, है ना? किसी का कोई सवाल 90 दिन के लिए? नेक्स्ट 90 डेज इलेक्ट्रॉनिक हैंड रेस करके पूछ सकते हैं आप सब लोग। हाँ जी, नेक्स्ट 90 डेज के लिए कोई सवाल? नो प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। बड़ी बड़ी हेडिंग डालो आप। अब एज एन वेलनेस कोच जितने भी नए लोग हैं हमारे साथ और जितने भी एग्जिस्टिंग हमारे पास कोचेज हैं, एज एन वेलनेस कोच कौन कौन सी चीजें आपको करनी पड़ेंगी जिससे आप वो सातों चीज जो मैंने आपको बताई है उन चीजों के ऊपर आप काम कर सकते हो। सबसे पहला काम जो आपको करना है, और एक वेलनेस कोच के अंदर, है ना, एज एन वेलनेस कोच आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, लिखो। सबसे पहला, आपको पैशनेट रहना है। पैशनेट मतलब, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैशनेट? बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको पैशनेट रहना है अपने गोल के प्रति, है ना, एकदम, मतलब पैशनेट, है ना, फोकस होकर बिल्कुल कि यार मुझे, यस आई हैव टू डू द 7 एक्टिविटीज डेली, मुझे करना है करना है करना है। ये गोल आपके दिमाग में होना चाहिए एवरी सिंगल सेकेंड, है ना? आपको अपने काम के प्रति एकदम अवेयर रहना है। ओके, जब आप अवेयर रहोगे तो आप बेहतर तरीके से उन 7 चीजों को फॉलो कर पाओगे जो मैंने आपको बताया। वरना आपके अंदर अगर पैशनेट वाली क्वालिटी नहीं है तो आप वो 7 चीजें को फॉलो क्या, आप उसको देखोगे भी नहीं। तो आपको बिल्कुल डेली बेसिस पे पैशनेट रहना है। दूसरा, है ना, आपको अपनी बिजनेस की फाउंडेशन करनी है। फाउंडेशन करने के लिए आपको रोजाना प्रोडक्ट को कंसेप्ट करना है, लिख लो। एज एन वेलनेस कोच आपको डेली बेसिस पे प्रोडक्ट कंसेप्ट करना है, यूज द प्रोडक्ट। तीसरी चीज, वियर, है ना, क्या क्या वियर करना है? सबसे पहले आपको अपने रिजल्ट को वेयर करना है, लिख लो। अगर अभी तक आपका थोड़ा सा रिजल्ट बच रहा है तो आप अपना रिजल्ट चेक कीजिए, है ना। आपका कस्टमर आपके रिजल्ट की वेट कर रहा है, आपका अगला कस्टमर आपके अगले रिजल्ट की वेट कर रहा है ना। जब आपका अगला रिजल्ट आएगा तो आपका अगला कस्टमर बन जाएगा। वो अगला रिजल्ट किस चीज का हो सकता है? आपके हेल्थ का भी और आपके बिजनेस का भी। तो आपको फोकस करना है। ओके, वियर द रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को वियर कीजिए। ओके, क्या करना है? रिजल्ट को वियर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तीसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है एज एन वेलनेस कोच, लोगों से बात करनी है। हेल्प मोर एंड मोर पीपल विदाउट एक्सपेक्टेशंस। आपको बिना एक्सपेक्टेशंस लगाए ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है, बिना प्री जज करे ये करेगा या नहीं करेगा। आपका मेन काम है लोगों को इनवाइट करने का। आपका मेन काम है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिस्टम के अंदर डालने का। आपका मेन फोकस होना चाहिए कि डेली हैप्पी टू हेल्प होना है कि मेरे कितने लोग बैठे, है ना। अब हैप्पी टू हेल्प होता है, कितने लोग इस्तेमाल करते हैं शाम को हैप्पी टू हेल्प को, है ना। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि मैं रोजाना इतनी मेहनत करूं कि मेरा डेली बेसिस पे एक कस्टमर हैप्पी टू हेल्प के अंदर बैठे। अब रोजाना एचओएम होती है हर हफ्ते एचओएम,
यमुना विहार दिल्ली में होती है ना मंडे को, और मोदी नगर में भी होती है हर बृहस्पतिवार को। बात समझ में आ रही है? तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम ज्यादा लोगों की मदद करें और उस मीटिंग में अपने लोगों को बैठाएं। जितने ज्यादा लोगों को आप मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर बैठाएंगे उतना बड़ा बिजनेस और उतना बड़ा आपका चेक होगा। अब दिक्कत क्या होती है, आप बात ही 10 लोगों से करते हो और 10 के 10 मना कर देते हैं। लिखो, जितने ज्यादा बीज आप डालोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब आपके पास होते 4 लोग हैं तो क्या करते हैं, वो 4 के 4 मना कर देते हैं, नहीं सर मुझे नहीं करना। फिर आप रोते रोते आते हो, सर मेरा तो हो नहीं रहा। आप नंबर इतने सारे डाल दो कि आपके पास परवाह नहीं रहे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? आज हमें परवाह नहीं होती कौन छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के आ रहा है, क्योंकि शुरू के 30 कस्टमर बनाने में आपको टफ लगेगा। बट मैं आपको बताऊं, अगर जो मैंने आपको 7 चीजें बताई है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करो, जो आप एज एन वेलनेस कोच आपको क्वालिटी चाहिए उसके ऊपर काम करो। अगर आप उन चीजों के ऊपर काम करोगे तो आपको परवाह नहीं रहेगी कौन आपको छोड़ के जा रहा है, कौन आज आपके साथ है। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बट उसके लिए आपको डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ फोकस होना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या आती है, हम आज इस मीटिंग के बाद तो चार्ज हो जाएंगे, अब कल को फ्री डिस्चार्ज। कोई मना कर दे, सर ये तो हो नहीं रहा बिजनेस। लिखो, किसी एक के मना करने से आपकी कामयाबी रुकेगी नहीं, है ना। जो मना करता है वो अपने लिए कर रहा है, वो नहीं कर सकता। आप उसे को करके दिखाना, नहीं तेरे पे नहीं होगा मैं करके दिखाऊंगा, है ना। जो ना को हाँ में कन्वर्ट करे वही प्रेस्टीज बनेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो उस ना को हाँ में करके दिखाएगा वही तो प्रेस्टीज बनेगा, और हम सबका गोल है प्रेस्टीज बनने का। सो वी हैव टू जस्ट फोकस कि हमें इन तमाम चीजों को बेहतर तरीके से फॉलो करना है। बात समझ में आई? तो एज एन वेलनेस कोच आपको किन किन चीजों का फॉलो करना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा कमी है ना किसी भी कोचिस के अंदर, और जो आपके बिजनेस को, अगर आप उस कमी को पूरा करोगे तो आप अपने बिजनेस को अगले लेवल पे पाओगे। लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बिजनेस के अंदर, डेवलप न्यू स्किल्स। लिखो, हमारे यहाँ स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है, हमें इस स्किल्स को बिल्ड करना है। कौन कौन सी स्किल्स लगती है हर्बलाइफ को करने को? लिखो, इनविटेशन स्किल्स, है ना, अफ्रेश पार्टी कैसे करते हैं, शेक पार्टी कैसे करते हैं, बटन का रेस्पॉन्स आएगा उसे कैसे फॉलो करना है, वॉक एंड टॉकिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू कैसे करोगे, है ना, अवेयरनेस कैसे कम्पेयर करोगे, रेफरेंसेस कैसे लेते हैं, ये तमाम स्किल्स आपको आनी चाहिए। ओके, अब हर्बलाइफ किस चीज का गेम है? स्किल्स का गेम है। अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आप बेहतर तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। अब हर्बलाइफ को करने के लिए क्या चाहिए? स्किल्स चाहिए। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, सिंगर को क्या आता है, बड़े बड़े सिंगर हैं, सिंगिंग की स्किल्स है। विराट कोहली को क्या आता है? क्रिकेट की स्किल्स है उसके अंदर, है ना। अमिताभ बच्चन को क्या आता है? एक्टिंग की स्किल है। मोदी जी को क्या आता है? लीडरशिप की स्किल है ना। उनके अंदर क्या आता है? पॉलिटिशियन की स्किल्स है उसके अंदर। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं करोगे तो आप मार्केट के अंदर बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे, है ना। आज हमें कुछ हो जाए, सपोज करो आपके घर परिवार में किसी को हार्ट की समस्या हुई, तो आप किसी हार्ट स्पेशल के पास लेके जाओगे या किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास लेकर जाओगे? हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओगे ना। अब हार्ट स्पेशलिस्ट के पास क्या चीज है जो नॉर्मल व्यक्ति के पास क्या नहीं है? उसके पास तो स्किल्स है, उसके पास वो हुनर है। तो आपको वो हुनर लेकर आना है अपने अंदर, जो लोग आपकी सुने। अब वो चेक करो। और हर्बलाइफ के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है? हर्बलाइफ के अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि जो लोग ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं वो लोग आपको सिखाते हैं हर्बलाइफ बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। बात समझ पा रहे हो? बट हम उन लोगों से नहीं सीखते और हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते। तो आपको चीजों को बारीकी से सीखना पड़ेगा कि मैं इनविटेशन कैसे करूं, मैं कौन से शब्दों का प्रयोग करूं। अब कुछ लोग आते हैं, वो 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, 8 लोग उनके अंदर आ जाते हैं, और कुछ लोग 100 लोगों को इनवाइट करते हैं, 2 लोग भी नहीं आते। क्या अंतर है? लिखो, अंतर है स्किल्स का, अंतर है एक्साइटमेंट का, अंतर है डिटर्मिनेशन का, है ना, अंतर है फोकस का। तो उन चीजों को आपको भरना पड़ेगा, तब आप बेहतर तरीके से इसको बिल्ड कर पाएंगे, है ना। तो आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए। अभी किसी ने पूछा सर मुझे तो शेक पीते उल्टी हो गई, आप तुरंत हिल जाते हो, ओ उल्टी हो गई, शेक पीने से उल्टी भी हो जाती है। बात समझ में आई? तो आपको ये तमाम चीजें आनी चाहिए।
कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडलिंग करते हैं। आप डर जाते हो भाई, तो आपको डरना नहीं है। और एक चीज लिख लो, बड़ी बड़ी लाइन मैं आप सबको बताता हूँ जो आप सब लोग गलती करते हो। घर में बैठा व्यक्ति कभी भी अपनी स्किल्स को बिल्ड नहीं कर सकता, है ना। अगर आपको अपनी स्किल्स को बेहतर करना है तो आपको रोड पर निकलना पड़ेगा। लिख लो बड़ी बड़ी लाइनें। जितने भी बड़ी बड़ी कामयाबी करी है लोगों ने, वो तमाम लोग बाहर निकले हैं। घर में रहकर आप अपनी स्किल्स को बेहतर नहीं कर सकते। घर में रह के हर वाला बिजनेस नहीं होगा, ऑनलाइन बैठकर हर वाला बिजनेस नहीं कर सकते आप, है ना। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो ये तमाम चीजें आपको रोजाना फॉलो करनी है। ये तमाम चीजों को आपको अपने बिजनेस के अंदर बिल्ड करनी है, तभी आप बेहतर बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, है ना। और कौन सी स्किल्स बिल्डिंग करनी है आपको? बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करते हैं? कितने लोगों को अपनी टीम में कम से कम 100 लोग चाहिए? 100 सुपरवाइजर, हाथ खड़ा करके दिखाओ। देखो अगले एक लोगों का सपना है, एक दो लोगों का, है ना। कुछ लोग तो हाथ खड़े नहीं कर रहे। देखो भगवान का सिंपल तरीका है तथास्तु का। अगर आप हाथ नहीं खड़ा करोगे तो लोग आपके नहीं सुनेंगे। भगवान जी कहेगा तथास्तु, इसको नहीं चाहिए, छोड़ दो, है ना। तो आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ताबिज सर से मिलना पड़ेगा। अब चेक करो 100 सुपरवाइजर किसकी टीम में है? मेरी टीम में तो है नहीं, है ना। अब मुझे 100 सुपरवाइजर बनाने हैं, तो मुझे ताबिज सर का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि ताबिज सर के पास 100 सुपरवाइजर से ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो? सीधी सीधी हिंदी में मैं लैंग्वेज समझो जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। अगर आप उनकी नहीं सुनोगे तो आप 100 सुपरवाइजर तक नहीं पहुंच सकते। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। तो हमें उन लोगों से सीखना है जो लोग ऑलरेडी इस काम को कर चुके हैं। अब मेरे पास सपोज करो 15 सुपरवाइजर है, तो जिन लोगों को 15 सुपरवाइजर चाहिए वो मेरी बात सुन लो, जिन लोगों को 100 चाहिए वो ताबिज सर की बात सुन लो। चॉइस आपकी है ना। बड़ा चाहिए और ताबिज सर की सुनने के लिए आपको सक्सेस मंत्र आना पड़ेगा, मुझे तो आप यही सुनोगे। बात समझ पा रहा है? तो बिग रिजल्ट, बिग पिक्चर, बिग विजन। बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। 1 लाख रुपए का चेक चाहिए तो सक्सेस मंत्र आना है। तो ये तमाम चीजें हर एक प्लेटफॉर्म के लिए आपके लिए क्रिएट करी गई हैं। आपको वहां पहुंचना है ना। जन्नत किसे चाहिए? मुझे। 1 लाख रुपए का चेक किसे चाहिए? मुझे। तो करना किसे पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, है ना। वजन किसे घटाना है? मुझे। तो शेक भी मुझे पीना पड़ेगा। शुभम शेक पिएगा तो पूनम खुराना जी का वजन नहीं घटेगा। बात समझ पा रहे हैं? शुभम इनविटेशन देगा तो हरिओम जी के कस्टमर नहीं बनेंगे। करना खुद पड़ेगा। लिख लो बड़ी बड़ी हेडिंग। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होगा। आप रोजाना आ रहे हो और आते जा रहे हो और बेहतर तरीके से बिजनेस बिल्ड नहीं करोगे। और मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं, अपनी हिंदी लैंग्वेज में आपको बताता हूं, ध्यान से समझ लो, लिख लो बड़ी बड़ी लाइन। अगर आपको जल्दी कामयाबी चाहिए और सक्सेस को रफ्तार पसंद है, लिखो 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 लिखो। मैं आपको बताता हूँ बेहतर चीज। आप जल्दी से जल्दी हर एक स्किल्स के ऊपर, सीखने के ऊपर फोकस करो जो आपके कोचेज आपको कर रहे हैं। अपने ब्रेन को खाली कर कर, बिल्कुल शार्प माइंड के साइड, शार्प माइंड रखकर हर वो तमाम चीजें सीखने की कोशिश करो जो आपके मेंटोर, आपके अपलाइन, के एक्टिव कोच कर रहे हैं। वो क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने कस्टमर बनाते वक्त, वो क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने कोचेज बनाते वक्त, है ना। कितने लोग हॉस्पिटल के अंदर गए हैं कभी ना कभी? हाथ खड़े करके दिखाओ। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है? एक बड़े डॉक्टर होते हैं, एक उनके साथ टीम चलती है। देखा है सभी ने? वो टीम क्या करती है? डायरी पेन लेकर हाथ पीछे लेके खड़ी रहेगी। अब आप क्या करते हो? बाबूजी बन के बातें करते रहते हो साइड लाइन से। बातें नहीं करनी है। क्लब में जा रहे हो तो खड़े हो जाओ, सर क्या बोल रहे हैं उन बातों को नोट डाउन करो और उन बातों को अपने कस्टमर के साथ डुप्लीकेट करो। कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। जब आप इन चीजों को डुप्लीकेट करोगे तो आप बेहतर तरीके से, मैं पता क्या करता था, मैं आपको अपनी बताता हूँ। जब ताबिज सर सभा मैडम मोदी ने गया था दिल्ली से, तो मैं डायरी पेन लिखता था और हर एक शब्द को नोट करता रहता था। अच्छा, इनके कस्टमर के साथ इनके सवाल आया तो लिखो, मुझे भी ये जवाब देना। छाप दिया सवाल का जवाब, तुरंत डुप्लीकेट करा। बिकॉज हमें बताया गया था ऊपर से पूछो ऐसे और नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। तो अगर आपको वो फॉलो करना है शार्पर माइंड से, जो आपके कोचेस अपने कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, अपने एसोसिएट के साथ डीलिंग कर रहे हैं, बट फोकस करो, उन्हीं चीजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बट फोकस क्या करते हो? आप तो क्लब का पार्ट नहीं हो, है ना। फिजिकल क्लब में तो हमें जाने में डर लगता है। मैं आपको बताऊं, अपने 1 लाख रुपए अलग निकाल के रख दो कहीं ना कहीं से अरेंज करके, और फोकस करो कि मुझे 6 महीने साल भर तक इस बिजनेस को सीखना है। हम कोर्स भी तो करते हैं,
करते नहीं करते? 2 लाख लगाते हैं, 4 लाख लगाते हैं, 5 लाख, 10 लाख। एमबीबीएस करने में 1 करोड़ रुपए लगते हैं अगर आप ढंग के कॉलेज से लगोगे। और क्या श्योरिटी है? एमबीबीएस करते हैं आपको 50,000 रुपये महीना आना स्टार्ट हो जाएगा? है कोई श्योरिटी? बट मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आप हर्बलाइफ कोच के साथ रहोगे और आप 1 महीना से लेकर 1 साल तक एक बेहतर न्यूट्रिशन क्लब, एक बेहतर एक्टिव कोच के साथ रहे, तो आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, अगर आपने तमाम चीजें वो फॉलो करी जो आपके कोचेस कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं। अब दिक्कत क्या आती है, आप वो सारी चीजें फॉलो नहीं करते, इसलिए आपकी पिन चेंज नहीं होती। आप उसमें से कुछ चीजें पकड़ेंगे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं सर ये कर लेता हूं। नो, कंफर्ट चीजें आपको खराब करेंगी। लिखो, है ना? मुश्किल रास्ते आसान जिंदगी की तरफ लेकर जाएंगे, और आसान रास्ते आपके मुश्किल जिंदगी की तरफ लेकर जाएंगे। मैंने भरी दोपहरी में अकेले अकेले इनविटेशन करे हैं, है ना? कोई नहीं होता था साथ में। बात समझ पा रहे हो? तब मैं आज बोल पा रहा हूं आपके आगे। तो वो तमाम चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब आप एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करोगे। वरना सिर्फ बातें हैं। आप शार्प माइंड होकर चीजों को सीखो जो आपके कोचेज आपको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एज एन वेलनेस कोच आपकी क्वालिटी चाहिए, है ना? ऑलवेज फोकस कीजिए छोटी चीजों पर, है ना? ऑलवेज फोकस कीजिए। जो आपको coaches आपको बता रहे हैं, ये 45 दिन को, है ना, सीरियस Hoje लेकर, não कितने deu लोग सीरियस papel लेकर pra करेंगे, briga, é o bonde dos तभी gaviões. आप ट्रेनिंग E vou सक्सेसफुल है। chorar, vou dar áudio. Não हम्म, atendo ligação. 45 दिन रोजाना, Corinthians não é time, 45 दिन डेली बेसिस पर, ultimate. बिना डरे डर कर बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, है ना? रात हो गई, कितना बढ़िया है। मैं आपको ओए बताऊं, छोरे इधर आ। मैं रात को आइसक्रीम की दुकान के बराबर देखो ये 500 की गड्डी और ये सारा खाने का सामान जितना है रात क्या? को 10 बजे भी खड़े हो गए ना, लोग इतनी आइसक्रीम खरीदते हैं, इतनी आइसक्रीम खरीदते हैं। मैं तो प्रैक्टिकली बातें करता हूँ, जो मैं करता हूँ मैं उसके ऊपर आपको बता रहा हूँ, है ना? आपके आइसक्रीम वाली वो घूमती है, वहां खड़े हो जाओ रात को जाकर, दिन में गर्मी लगती है तो। जहां चाह वहां रहा, काम हर जगह है, करने वालों की कमी है। आप करते नहीं हो इसलिए होता नहीं है। अपने आप से सवाल करो, सच बोलोगे, सच का सामना करोगे, तो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अपने आप से झूठ बताएंगे क्या क्या चीजें सीखी आपके यहाँ की ट्रेनिंग से। ये मैडम बताइए, तो ताली बजाइए मैडम के लिए जरा। हफ्सा रिजवाना जी। जी सर, स्किल लर्निंग, स्किल्स डेली बेसिस पर हमें सीखना है, और ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो भी हमें सीखना पड़ेगा कि हमें हमारे कस्टमर्स को कैसे डील करना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए और हमें स्किल्स डेली बेसिस पर सीखनी है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग कीजिए, है ना? और किस किस को और कौन बताएंगे अपना, जो शेयर करेंगे, है ना, अपना फीडबैक? एनीबडी एल्स? नीतू जी, नीतू जी के यहाँ से। जी मैडम बताइए, अनम्यूट कीजिए, यस बताइए। क्या गुड सीखा आफ्टरनून आपने सर। ट्रेनिंग से? 2 पॉइंट्स बताओ मुझे जो सर आपको फैट इंप्लीमेंट करने हैं अपने बिजनेस के अंदर। जी कम्युनिटी, सर फैट प्रोडक्ट्स हमें हमेशा, सॉरी सर, हमें हमेशा प्रोडक्ट को लेके सर, जी जी बताइए, आप सही बता रहे हो बिल्कुल। जी सर हमें हमें हमेशा प्रोडक्ट हमें हमेशा, सॉरी सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, है ना? तो मैडम थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं, तो अभी आप बताना है ना क्या क्या चीजें आपको इंप्लीमेंट लगी जो आपको अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करनी है आज की ट्रेनिंग के बाद। जी मैडम बताइए। सर प्रोडक्ट नॉलेज पूरी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फ्लैरिंग करनी चाहिए, लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, और जो उनके ऑब्जेक्शन हो उनको सबसे पहले क्लियर करना आना चाहिए। बहुत बढ़िया, है ना? जोरदार क्लैपिंग करेंगे। एनीबडी एल्स जो सॉरी इंटरेस्टेड सर, है? मैं ड्राइविंग कर रही थी बट मैंने सुना पूरा है। थैंक यू सो मच, है ना? एनीबडी एल्स इंटरेस्टेड जो अपनी फीडबैक देना चाहते हैं? पूनम मैडम। जी मैडम बताइए, क्या फीडबैक है आपकी इस ट्रेनिंग से, है ना? क्या सीखा आपने? जी मैडम अनम्यूट है, आप बताइए प्लीज। अच्छा, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना? मैडम ऑन द वे है। एनीबडी एल्स? हाँ जी बताइए, कौन फीडबैक बताएगा? सर हमें डेली के 9 कनेक्ट करने हैं, से बात नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा डेली के और सर प्रोडक्ट करने हैं और स्किल। बहुत बढ़िया जी, जोरदार क्लैपिंग करेंगे। कृष्ण लाल जी भी बताने वाले हैं, है ना? जी सर बताइए। गुड इवनिंग सर। जी गुड आज इवनिंग जी सर। आपकी ट्रेनिंग से मैंने 2 बातें सीखी हैं। सबसे पहला, इनविटेशन जरूर करना है रोजाना।
अगर 44 दिन करते हैं, 45वें दिन नहीं करते हैं तो वो सही नहीं है। दोबारा 45 दिन शुरू होंगे। इसलिए इनविटेशन से पूरा हमारा बिजनेस चलेगा। जो मैं नहीं करता हूँ, मैं खुद अपने आप को बता रहा हूँ, जो मैं नहीं हूँ आज से शुरू करूंगा, आज से अभी से शुरू करूंगा। और दूसरा, अपने स्किल जो नहीं है उसको करना है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जोरदार Thank you, क्लैपिंग करेंगे सभी लिए, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग हाथ ऊपर करके। एनीबॉडी एल्स इंटरेस्टेड जो अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं आज की ट्रेनिंग का? देखो, जब तक आप बोलोगे नहीं तो आप उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, है ना। जब अंदर से आपके निकलेगा तो तब आपके अंदर एक पावर आएगी, यस आई कैन डू दिस, है ना, मुझे ये चीजें को इंप्लीमेंट करना है। यस, और कौन बताएगा मुझे अपना फीडबैक जो आप अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? हाँ जी, वेरी गुड, सो वेरी गुड, बहुत सारे लोग। एक सेकंड, रितु कश्यप जी, जी मैडम बताइए। तो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए। यस हेलो सर, नमस्ते। जी, नमस्ते जी। सर, हमने ये सीखा है कि जितने ज्यादा 90 डेज का आपने बताया था कि 90 डेज में हमें डेली फॉलो अप करना है, डेली गेस्ट को इनविटेशन देना है और ना सुनने की भी हमें आदत डालनी पड़ेगी। उससे हॉपलेस नहीं होना है कि अगर कोई हम किसी से बात कर रहे हैं और वो हमसे मुंह पे मना कर दे रहा है कि हमें नहीं आना है, तो नहीं, हमें अपने कदम बढ़ाते चलना है और इनविटेशन देते चलना है, उससे रुकना नहीं है। जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमारे गेस्ट आते जाएंगे। इनविटेशन अच्छे से देना है, अच्छे से समझाना है। बस सर, जितना गेस्ट हमारे आगे आएंगे उतनी हमारा सेंटर अच्छा चलेगा, मतलब बिजनेस बहुत अच्छा बढ़िया, चलेगा बहुत सर। बढ़िया, वेरी गुड। जोरदार क्लैपिंग करेंगे मैडम के लिए, है ना, जबरदस्त। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू विल एंजॉय टुडे। सो आज का सेशन का पार्ट हमारा यही तक था। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन के साइड्स, है ना, आज शाम को